नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, हिस्ट्री की अपने श्रृंखला चल रही थी और बैक टू बैक आपको सभी क्लासेस मिलती रहेगी। तो यहाँ से अपन ने हिस्ट्री में थोड़ी सी बात की थी, मेवाड़ वंश के शासकों के बारे में, यानी राणा लाखा के बारे में पढ़ा था। और प्यारे मित्रों, अपने सीधी बात नो बकवास, बिल्कुल सीधी बात करेंगे अपन। और बात करें कि राणा लाखा के बारे में देखा था, राणा लाखा के बाद में मोकल के बारे में देखा था, और मोगल का जो एक पुत्र आता आपका कौन सा, महाराणा कुंभा। आज पढ़ेंगे प्यारे मित्रों अपन किसके बारे में, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा बात करें महाराणा कुंभा के बारे में तो इनका शासन काल कहलाता है 1433 से 33 का डबल 66 66, और 66 में जैसे दो जोड़ोगे तो 68, यानी महाराणा कुंभा का शासन काल 1433 ईस्वी से 68 ईस्वी तक भाई साहब आपका क्या था, महाराणा कुंभा का शासन काल। बात करें कि महाराणा कुंभा के पिता, महाराणा कुंभा के पिता ये थे आपके कौन से भाई साहब, मोकल, महाराणा मोकल, ये इनके पिता। बात करें कि इनकी माता, तो इनकी जो माता थी, माता का नाम था सौभाग्य देवी। कौन सी देवी, सौभाग्य देवी इनकी माता थी। बात करें इनके दादा, दादा का नाम था राणा लाखा। क्या नाम था, राणा लाखा। और बात करें इनकी दादी का नाम है तो पहले जीवड़ो, दादी का नाम था हंसाबाई। कौन सी भाई, हंसाबाई। अब यहां से थोड़ी सी और बात आती है कि महाराणा कुंभा की जो उपाधियां मिलती है बहुत सारी, इनकी जानकारी कहां से मिलती है। तो एक आता आपका महाराणा कुंभा की उपाधियां, महाराणा कुंभा की उपाधियां, और इन उपाधियों की जो जानकारी मिलती है, जानकारी ये मिलती है प्यारे मित्रों कहां से, जानकारी में एक तो आपका कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके अलावा बात करेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इससे आपके महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। और महाराणा कुंभा की कुल 108 उपाधियां थी। कितनी, कुल 108 उपाधियां थी, 8 उपाधियां थी। इनमें से मुख्य मुख्य थे हाल गुरु, छाप गुरु, टोडरमल, राणो रासो। कौन सी, हाल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, टोडरमल। इसके अलावा भाई साहब राणो रासो, क्या इनके मुख्य मुख्य उपाधियां, यानी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, हाल गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, टोडरमल, हाल गुरु, छाप गुरु, टोडरमल, राणो रासो। कौन सा, राणो रासो, राणो रासो। ये महत्वपूर्ण उपाधियां किसकी है भाई, आपके महाराणा कुंभा की। किसकी है, महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां, अना टोडरमल, हिंदू सुल्तान, और आपके कौन से, हाल गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। कुल उपाधियां कितनी है, 108। कितनी है, 108। अब यहीं से बात करें कि महाराणा कुंभा की पुत्री, महाराणा कुंभा की पुत्री, और पुत्री का नाम है रमाबाई। कौन सी भाई, रमाबाई। रमाबाई एक महान संगीतज्ञ है, यह महान संगीतज्ञ है, महान संगीतज्ञ, संगीतज्ञ थी, इसलिए इसको एक उपाधि दी जाती है। और उपाधि कौन सी है, वागीश्वरी। कौन सी है, वागीश्वरी की उपाधि, वागीश्वरी। अब यहां से बात करें कि एक छोटा सा प्रश्न आता है तुम्हारे कि बताओ वागीश्वर, वागीश्वर किसका दरबारी विद्वान था। तो बताओ वागीश्वर किसका दरबारी विद्वान था। तो ये आपके पीसी थर्ड का, किसका, पीसी थर्ड का क्या था, दरबारी विद्वान था वागीश्वर। कौन सा था, वागीश्वर। ये आपके पीसी थर्ड का दरबारी विद्वान था। अब बात करें कि एक अभियान हुआ था मेरे मित्रों, अभियान का नाम था जेलवाड़ा अभियान। कौन सा, जेलवाड़ा अभियान। और ये अभियान हुआ था 1433 में। कब, 1433 ईस्वी में किया गया था। और जेलवाड़ा जो आपकी जगह पड़ती है, ये पड़ती है गुजरात के अंदर। कहां पे पड़ती है, गुजरात में। और जेलवाड़ा अभियान किया था महाराणा मोकल ने। किसने किया था, महाराणा मोकल ने आपका जेलवाड़ा अभियान किया था। और इसमें इनके साथ इन्होंने 2 सैनिक लिए थे, सेनापति लिए थे, मुख्यतः 2 सेनापति। और जो 2 सेनापति थे वो कौन थे, चाचा एंड मेरा। कौन थे, चाचा एंड मेरा। तो कभी जो इनके भूतकाल में छोटी मोटी
छोटी सी लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे कहा आपकी कहा सुनी हुई होगी, उसको वैसा मद्देनजर रखते हुए चाचा और मेरा ने जेलवाड़ा अभियान के दौरान महपा पवार के सहयोग से, किसके सहयोग से? महपा पवार के सहयोग से, महपा पवार के सहयोग से महाराणा मोकल की हत्या कर दी। क्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी। मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब जैसे भाई साहब आपके मोकल की हत्या हुई तो उसी हत्या के दौरान जो मोकल का पुत्र जिसका नाम था कुंभा, क्या नाम था? कुंभा, ये मात्र 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का? ये मात्र 12 वर्ष का था। तो यहां से भाई साहब ये कुंभा भागकर अपनी दादी के पास आ गया। किसके पास? ये कुंभा यहां से भागकर अपनी दादी हंसाबाई, कौन सी भाई? हंसाबाई के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ गया। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ गया। ठीक है भाई, आ गया। आने के बाद क्या किया कि जैसे इसकी दादी हंसाबाई के पास आया तो हंसाबाई को टेंशन हो गई कि क्या पता भाई आपके कौन से ये इधर वाले कौन से चाचा और मेरा किसकी हत्या कर दे, आपके महाराणा कुंभा की हत्या कर दे। तो हंसाबाई ने क्या किया? अपने भाई को बुलाया। भाई का नाम था रणमल को बुलाया और रणमल को महाराणा कुंभा का संरक्षक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब जैसे संरक्षक नियुक्त किया तो कुछ बात आती है रणमल के बारे में। रणमल ने भाई साहब सबसे पहला काम किया, और पहला काम क्या किया? चाचा और मेरा की हत्या की। चाचा और मेरा की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद में भाई साहब रणमल ने यहां पे दूसरा काम किया। तो दूसरा काम किया, प्रेमिका बनाई। टाइम पास के लिए क्या बनाई? प्रेमिका। और इस प्रेमिका क्या नाम था? प्रेमिका का बारमली नाम था भाई। क्या नाम था? बारमली। लेकिन विशेष बात क्या थी? ये बारमली प्रेम किससे नहीं करती थी? रणमल से। लेकिन रणमल प्रेम किससे करता था? बारमली से। किससे करता था? बारमली से। तो भाई साहब आपके जबरदस्ती वाली प्रेमिका कौन सी? बारमली। किसकी थी? रणमल की। अगला काम क्या किया कि धीरे धीरे भाई साहब रणमल ने भाई साहब क्या किया? आपके मेवाड़ में अधिकार जमाना शुरू कर दिया। क्या? अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और जैसे धीरे धीरे शुरू किया तो इसने एक काम और किया कि मेवाड़ी सरदारों की जगह किसने? रणमल ने मारवाड़ी सरदार, कौन से सरदार? मारवाड़ी सरदार नियुक्त कर दिए। क्या कर दिए? नियुक्त कर दिए। इसके अलावा और काम क्या किया कि आपके जो मैंने बताया था पहले कि राणा लाखा का जो बड़ा राजकुमार था जिसका नाम था राजकुमार चुंडा। कौन सा था? राजकुमार चुंडा, जिसको अपन ने बोला था मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का राम। जो भाई साहब हंसाबाई के कहने पे हंसाबाई ने बोला था कि देश निकाला दे दिया जाए, तो वो जो आपका राजकुमार चुंडा था वो मांडू गुजरात में बैठा था। कहां पे बैठा था? मांडू गुजरात में बैठा था। और उसी के एक और भाई था राघव देव, वो यहाँ पे सेनापति बन के बैठा था। किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर। तो रणमल ने क्या किया? रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? राघव देव की हत्या करवा दी। अब जैसे राघव देव की हत्या करवाई तो भाई साहब इस हत्या के कारण जो मेवाड़ी सरदार थे वो नाराज हो गए। किससे? रणमल से। और ये जो मेवाड़ी सरदार है ये भाई साहब रवाना हो गए किसके पास? आपके राजकुमार चुंडा के पास, जो कहां पे बैठा है? मांडू गुजरात में। अब आपकी हंसाबाई भी चाहती थी कि इधर वापस कौन आए? आपके मेवाड़ के अंदर राजकुमार चुंडा आए और किसका सलूशन निकाले? रणमल का। क्योंकि एक दिन धीरे धीरे जैसे भाई साहब शाम का समय हो रहा था और उस समय के अंदर जो आपका रणमल था ये अपनी प्रेमिका के पास बैठा था भाई। किसके पास?
प्रेमिका, और प्रेमिका कौन सी है भाई, बारमली। तो बारमली भाई साहब रणकमल को बोलती है कि भाई साहब आजकल तो बहुत बुरी वाली दुर्दशा हो रखी है। क्या रखी है, दुर्दशा हो रखी है भाई साहब, इतने ज्यादा काम करने पड़ते हैं ना, पूरे दिन परेशान रहती हूँ मैं, तो क्या रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। तो भाई साहब रणकमल बोलता है कि बिल्कुल कतई टेंशन मत ले, मैं तेरे को बहुत जल्द क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ की रानी बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूं, मेवाड़ की रानी बनाने वाला हूं, महारानी बनाने वाला हूं। तो भाई साहब बारमल्ली ने बोला कि महारानी और मैं, वो कैसे। तो रणकमल ने बोला कि टेंशन मत ले, तेरे को पता है मैं भाई साहब किसकी हत्या करने वाला हूं, कुंभा की हत्या करने वाला हूं, और कुंभा की हत्या करके मैं अगर यहाँ का राजा बनूंगा तो रानी तो ऑब्वियसली बात है तू ही बनेगी। अब भाई साहब थोड़ी सी क्या, ये जो बारमली थी ये थोड़ी सी देशभक्ति थी। क्या थी, देशभक्ति थी। इसके मन में थोड़ी सी बात आएगी, अपने देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है, तो ये गई भाई साहब किसके पास, हंसा भाई के पास। हंसा भाई को जाके बोला कि आपका भाई ऐसी ऐसी बावड़ी बातें कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं कुंभा की हत्या कर दूंगा और क्या बन जाऊंगा राजा, और तेरे को क्या बना दूंगा रानी। तो मेरे को रानी नहीं बनना, मैंने तो थोड़ा अपने देशभक्ति के कारण, अपने मेवाड़ के प्रति वफादारी के कारण मैंने आपको ये बात बताई। तो जैसे ये बात बताई भाई साहब हंसा भाई ने एक चौटा मारा किसके, बारमल्ली को, बोला कि मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल रही। तो बारमल्ली ने बोला कि मैं अपनी माँ की कसम, अपने बाप की कसम, अपने दादा की कसम खा के बोल रही हूँ कि ये बात वास्तव में भाई साहब किसने बोली है, आपके भाई किसने बोली है, रणकमल ने बोली। और जैसे ये मामला हुआ होने के बाद में भाई साहब उधर से हंसा भाई ने मिस कॉल किया, कॉल मिलाया किसको, जो मांडो में बैठा आपका कौन सा, राजकुमार चुंडा। अब जैसे ही राजकुमार चुंडा के पास कॉल गया और उसने, चुंडा ने बोला कि भाई साहब हम तो इंतजार में इसी में बैठे थे कि कब उधर मेवाड़ की तरफ से मिस कॉल आए और हम कहाँ पे जाए, अपने मेवाड़ में आए।